बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि रमजानुल मुबारक के महीने में एक अंडे का अमल वही शख्स करे जिसकी जेबें खाली हों और वो अपनी जेबों को दौलत, रिज्क और माल से भरना चाहता हो, क्योंकि फिर जो कोई भी 9वें या फिर 10वें रमजान एक अंडा लेकर इस अंडे के अमल को कर लेता है तो आने वाला पूरा साल उस पर दौलत और माल इस तरह बरसते हैं जैसे मूसलाधार बारिश हो रही हो। एक अंडे के इस अमल को आप 9वें रोजे भी कर सकते हैं और 10वें रोजे भी किया जा सकता है। 9वां और 10वां रोजा बेहद खास होते हैं क्योंकि इन दोनों रोजों के बाद पहले अशरे का एहतताम हो जाता है। पहला अशरा जो कि रहमत का अशरा है। 9वें और 10वें रोजे का एक एक लम्हा बहुत ज्यादा कीमती है क्योंकि ये अल्लाह ताला का फजल, रहमत और करम हासिल करने के लम्हात हैं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, इन लम्हात को किसी भी सूरत आपने जाया नहीं जाने देना। और अगर आप भी बेतहाशा दौलत के मालिक बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत ही ज्यादा दौलत और पैसा हो जाए, तो आपने बस एक अंडा लेकर इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला आपको इतना रिज्क, इतनी दौलत, इतना पैसा मिलने लग जाएगा कि आपके घर में जगह कम पड़ जाएगी, जेबों में जगह कम पड़ जाएगी। आप ये सोचकर परेशान हुआ करेंगे कि इतनी दौलत, इतने पैसे का आप करें तो करें क्या। इसलिए अगर आप भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि आपके पास बेपनाह पैसा हो, बहुत ज्यादा बड़ी शानदार अलीशान गाड़ियां हो, बहुत बड़े अलीशान बंगले हो, तो आपने 9वें या फिर 10वें रमजान एक अंडा लेकर ये अमल कर लेना है। प्यारे बहन भाइयों, बहुत छोटा सा अमल है और इस अमल को करने में आपका ना तो पैसा लगने वाला है और ना ही वक्त। बस आपको एक अंडे की जरूरत है, एक अंडा जो कि तकरीबन हर घर में ही मौजूद होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि मुख्तलिफ वज़ाइफ या अमलियात में अंडे का इस्तेमाल हो रहा होता है, खासकर दौलत और रिस्क के हवाले से जो वज़ाइफ होते हैं या फिर बंदिश और तंग दस्ती को जो दूर करने के हवाले से अमलियात होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा अंडे का इस्तेमाल होता है। असल में अंडे के अंदर ये खासियत पाई जाती है कि अगर अंडे का सदका दे दिया जाए तो अंडा ऐसी बलाओं को इंसान से और उसके घर से दूर कर देता है जो कि खासकर रिज्क की तंगी लाने की वजह बनते हैं। इसलिए अगर आप एक अंडे का सदका दे देंगे तो जितनी भी ऐसी बलाएं हैं जो कि आप पर नाजिल हुई हैं और उन बलाओं के नाजिल होने की वजह से आपका रिज्क रुक गया है, चलता कारोबार रुक गया है, घर में बेबरकती छा गई है, तो वो तमाम बलाएं दूर हो जाएंगी। इसी तरह अंडे का सदका हर किस्म की बंदिश का खात्मा कर देता है, फिर चाहे कारोबार और रिज्क के हवाले से बंदिश हो, शादी रिश्ते की बंदिश हो, या किसी ने आपकी कामयाबी भी अगर बांध रखी होगी, तो अंडे के इस अमल को कर लेने से हर किस्म की जो आप पर हुई बंदिश है वो भी खत्म हो जाएगी। अंडे का सदका हासद की हसद से बचाता है, जादू और असेब से बचाता है। यानी अगर सादा जुबान में कहें तो अंडे का सदका दे लेने से रिज्क और किस्मत के जो बंद ताले होते हैं वो खुल जाते हैं, जिसके बाद आपको इतनी दौलत, इतना पैसा मिलने लगता है कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि कभी आप भी इतने दौलतमंद हो सकते हैं। तो अमल को करने के लिए बस आपको एक अंडे की जरूरत होगी, बस एक अंडा ही आपको चाहिए होगा और अंडे के सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो आपने सबसे पहले पाक साफ हो जाना है, बावजू हो जाना है, और उसके बाद आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। जब आप 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो उसके बाद आपने 11 बार पढ़ लेनी है सूरह कौसर। सूरह कौसर जो कि कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर सूरा है। सूरह कौसर को इतना ताकतवर, इतना खास इस सूरा का नज़ूल बना देता है, क्योंकि इस चीज को आपने हमेशा याद रखना है कि सूरह कौसर कोई आम सूरा नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला की जानिब से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तोहफा है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवान साल बेटा वफात पा जाता है, जिसके बाद ज़ाहिरी बात है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी दूसरे बाप की तरह रंजीदा हो जाते हैं। लेकिन कफार इस मौके को भी अपने हाथ से नहीं जाने देते और इस मौके का इस्तेमाल और फायदा उठाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने मारना शुरू कर देते हैं। नाउज़ुबिल्लाह कफार की जानिब से कहा जाता है कि नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह अबतर हैं, यानी एक ऐसे शख्स हैं जिनका आगे कोई नाम लेवा ना होगा। कफार के इन तानों को सुनने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद रंजीदा हो जाते हैं, जिसके बाद अल्लाह ताला सूरह कौसर को नाज़िल करते हैं। सूरह कौसर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ए
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में जो आपको अबतर कह रहे हैं असल में वही अबतर होंगे। आपका नाम तो रहती दुनिया तक बाकी रहेगा, लेकिन जो लोग आपको अबतर कह रहे हैं उनका नाम लेवा तक कोई ना रहेगा। और प्यारे बहन भाइयों, आज 1400 साल से भी कहीं ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और वही हुआ जो कि अल्लाह ताला ने वादा किया था। यही वजह है कि सूरह कौसर को रंजो गम दूर करने वाली सूरा भी कहा जाता है। तो जब आप 11 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला के 3 इस्म मुबारक 33 बार पढ़ लेने हैं। आपने पढ़ना है या अल्लाह या रहमानो या रहीमो, यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह या रहमानो या रहीमो, ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे या अल्लाह या रहमानो या रहीमो, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार पढ़ लेने हैं अल्लाह ताला के ये तीनों इस्म मुबारक एक साथ, या अल्लाह या रहमानो या रहीमो। जब आप 33 बार या अल्लाह या रहमानो या रहीमो भी पढ़ लें तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने अल्लाह ताला से रिज्क मांगना है, दौलत मांगनी है, या फिर प्यारे बहन भाइयों अगर आपकी कोई और हाजत है, कोई और ख्वाहिश है तो आप वो भी अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। आपने अपनी दुआ में जो कुछ मांगना चाहते हैं दिल खोल कर मांगे और इस यकीन और तवक्कल के साथ मांगे कि मैंने मांगना भी अल्लाह से है और मुझे अता भी सिर्फ अल्लाह नहीं करना है, क्योंकि अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई और जात नहीं जो हमें कुछ अता कर सके। ये अल्लाह ताला की ही जात है जो हमें तमाम नेमतें अता करती है। तो प्यारे बहन भाई, ये दुआ कर लेने के बाद आखिर में फिर से आपने 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। अब आपने अंडे के साथ क्या करना है, गौर से सुने, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग बहुत संगीन गलतियां कर देते हैं जिस वजह से उनको फायदे की बजाय उल्टा इतना ज्यादा नुकसान होता है कि वो शायद अंदाजा नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं होता कि वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि अंडे को ले जाके उनको कहा जाता है कि आप वीराने में फेंक दें, दरख्त के नीचे रख दें, कब्रिस्तान में दबा दें, गंदे नाले में फेंक दें, कहीं भी फेंक दें और वापस मुड़ के ना देखें। ऐसे जितने भी अमलियात या टोटके होते हैं जिनमें अंडे को फेंकना होता है, खासकर किसी गलीज जगह जैसे कि कब्रिस्तान पे रख देना है, ये तमाम सिफली टोटके हैं, यानी एक तरह से काला जादू या अमलियात में आ जाते हैं। अंडे के साथ इन जैसे टोटके करने का तो आपने सोचना ही नहीं, इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं। आपने इस अंडे का सदका देना है, और सदका देने का मतलब होता है कि किसी जरूरतमंद ऐसे शख्स को चीज दे देना जिसको उसकी जरूरत हो, यानी आपने इस अंडे को किसी जरूरतमंद किसी गरीब को दे देना है। इस अंडे को कच्चा भी दिया जा सकता है अगर कोई लेने को तैयार है, या फिर आप इस अंडे को पकाकर भी किसी गरीब को दे सकते हैं। चाहे तो खाली अंडा पकाकर दे दें या कच्चा अंडा दे दें, या फिर रोटी के साथ भी इस अंडे को दिया जा सकता है। यानी आपने इस अंडे का सदका करना है, किसी गरीब किसी मुस्तहिक को इस अंडे को आपने दे देना है। जैसे ही आप अंडे को सदका कर देंगे आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके कंधे पर कोई बोझ था जो कि हट चुका है, आपको आपका घर हल्का फुल्का महसूस होने लगेगा। प्यारे बहन भाइयों, और उसके बाद आपकी तरक्की और कामयाबी को कोई दुनिया की ताकत इंशाल्लाह रोक नहीं पाएगी। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको इतनी रिज्क, इतना दौलत, इतना पैसा मिलने लगेगा जितना आप ख्वाहिश करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बहन भाइयों की तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियों को दूर फरमा दें और आप सबके दस्तरखानों में वुसअत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।